क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक आज हम डालेंगे आपके लिए। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों के त्यों कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों के त्यों कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेड टू मी यू आर वेरी स्मार्ट। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर वेरी स्मार्ट, तुम बहुत सुंदर हो। तो ये राम ने डायरेक्टली मुझसे कहा, इसलिए डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल हो। इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों के त्यों न कहना बल्कि अपने ढंग से व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा दैट आई वॉज वेरी स्मार्ट, कि मैं बहुत सुंदर था। यहाँ पर राम ने मुझसे कहा और मैंने उसकी ही बात को घुमा के दूसरे तरीके से कह दिया और इसी ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। नोट, देयर आर 5 पॉइंट्स ऑफ नरेशन। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। इस सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे? इस सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज लगा होगा। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके सेंटेंस के जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके पीछे मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज होगा। नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। इसकी क्या पहचान है? इसका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा वो एमबी फर्स्ट से शुरू हो सकता है, डोंट से शुरू हो सकता है, नेवर, प्लीज, लेट अस, लेट देयर बी आदि आदि वर्ड से शुरू हो सकता है। आप समझ जाइएगा कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इसके बाकी के बीच में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा, एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा होगा, और सेंटेंसेस का जो रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग होगी वो हुर्रा वर्ड से, व्हाट है, हाउ, एलास, ब्रेवो आदि इन सबसे शुरू हो सकता है। इसको हम पहचान सकते हैं कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है? ये इच्छा सूचक। तो आगे का असर्टिव सेंटेंस में जो आगे का रूल्स है बच्चों वो देखिएगा। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई हैबिट, आदत दी गई हो, आदत संबंधी कोई भाव हो तो वाक्य में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे द टीचर सेड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, तो इसका बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर टोल्ड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसमें आदत दी गई है, कुत्तों की, डॉग्स की आदत होती है अजनबियों को भौंकने की। रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई घटना दी गई हो तो वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, इंडिया बिकेम फ्री 1947, भारत 1947 में आजाद हुआ। तो यहाँ पर भारत 1947 में आजाद हुई एक घटना थी। इस तरीके से इसको बनाएंगे, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बस कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट और इंडिया बिकेम फ्री 1947 सेम रहेगा। रूल नंबर 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, सर यहाँ पर बोलो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं और सभी प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में दी गई हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं और सभी प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ही सेड टू मी यू राइट ए लेटर। तो यहाँ पर ही टोल्ड मी और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, यू को हमने मी, यू हमारा सेकेंड पर्सन है, इसे मी के अकॉर्डिंग चेंज किया तो आई आ गया। आई राइट की सेकेंड फॉर्म रोट ए लेटर। मतलब यहाँ पर टेंस परिवर्तन भी हुआ और प्रोनाउन चेंजिंग भी हुई। क्यों ही? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है। इसी पर आधारित बच्चों एक्सरसाइज है, इसे आप कर लें। दे सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। Rajesh said to him, I sing a sweet song, inverted comma, close. Mohan said to me, Pawan reads a book. The teacher said
Comma inverted comma, Gandhi ji died on 1948, और प्रेम said I did not tell a lie.